नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थलों तक पर बढ़ती भीड़ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। स्टॉप। चिंता इस बात की है कि महामारी फिर न फैल जाए। स्टॉप। वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्टॉप। बस फर्क इतना आया है कि प्रतिदिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ी है। स्टॉप। कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है कि अब महामारी खत्म हो गई है। स्टॉप। बल्कि हकीकत तो यह है कि हालात अभी भी गंभीर हैं। स्टॉप। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों में 50% तो केरल और महाराष्ट्र में ही है। स्टॉप। 74% देश के 10 राज्यों में है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। स्टॉप। सबसे खराब हालत पूर्वोत्तर राज्यों की है, जहां संक्रमण घटाव पर नहीं, बढ़त पर है। स्टॉप। देश के जिन 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा जिले तो पूर्वोत्तर राज्यों के ही हैं। स्टॉप। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब देश में महामारी जाने को है और कोई खतरा नहीं रह गया है। स्टॉप। पैरा। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर चेतावनी जारी कर दी है। स्टॉप। इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है कि वे भीड़ जमा होने से रोके। स्टॉप। और हमेशा की तरह यह भी कहा है कि महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हो। स्टॉप। इनमें मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है। स्टॉप। साथ ही लोगों की जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना, इलाज और टीकाकरण में किसी तरह की ढील नहीं देने को कहा गया है। स्टॉप। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था। स्टॉप। सच्चाई तो यह है कि जहां जहां भी हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, संक्रमण के मामले उन्हीं जगहों से ज्यादा आ रहे हैं। स्टॉप। दूसरी लहर के मामले कम पड़ने के बाद ज्यादातर सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। स्टॉप। इसके पीछे मकसद यही था कि कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सके। स्टॉप। लेकिन रियायत का लोगों ने बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया और मनमानी करने लगे। स्टॉप। पैरा। दूसरी लहर कम पड़ने के बाद भी अगर पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं तो यह बड़े खतरे का संकेत है। स्टॉप। तीसरी लहर सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस रूप के खतरे को लेकर चेता रहा है। स्टॉप। इस हकीकत पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इस वक्त एक 100
4 देश डेल्टा की चपेट में हैं। स्टॉप भारत में दूसरी लहर का कारण भी इसे ही माना गया था। स्टॉप चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि कुछ दक्षिणी राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं। स्टॉप अगर ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों पर गौर करे तो इन देशों में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग एकदम बेपरवाह हो गए थे। स्टॉप इसका नतीजा फिर से संक्रमण फैलने के रूप में देखने को मिला। स्टॉप इसलिए सवाल है कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। स्टॉप अभी खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि अपने देश में बड़ी आबादी को टीका नहीं लगा है। स्टॉप टीकाकरण की मंद रफ्तार के लिए तो सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पर भीड़ बढ़ने से महामारी फैली तो इसके लिए दोषी कौन होगा। स्टॉप पैरा भारत ने कंधार में अपने वाणिज्यिक दूतावास को जिस तरह अस्थायी तौर पर बंद करने और वहां के कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में अपनी बढ़त कायम करते जा रहे हैं। स्टॉप हालांकि अफगान सेना तालिबान लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोकने के हर संभव जतन कर रही है, लेकिन अभी तक की स्थितियां यही बयान करती है कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। स्टॉप यह किसी से छिपा नहीं कि तालिबान एक के बाद एक शहर अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। स्टॉप यदि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अन्य बड़े शहरों और राजधानी काबुल के लिए भी खतरा बन सकते हैं। स्टॉप यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, जिसने सब कुछ जानते समझते हुए अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुलाने का फैसला लिया। स्टॉप अमेरिकी प्रशासन को यह बताना चाहिए कि क्या उसके और तालिबान के बीच यही समझौता हुआ था कि अमेरिकी सेनाएं शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित के बिना वहां से निकल आएंगी। अभी तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर तालिबान लड़ाकों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने का मौका दे दिया। स्टॉप पैरा अमेरिका ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के फेर में अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उससे उसकी साख पर सवाल उठने स्वाभाविक है। स्टॉप यदि अमेरिका को अफगानिस्तान को तालिबान के ही हवाले करना था तो फिर उसकी सेनाएं वहां 2 दशक तक क्यों डटी रही और क्यों उसने वहां अरबों डॉलर खर्च किए। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर खुद को केवल अविश्वसनीय ही नहीं बनाया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शांति को भी खतरे में डालने का काम किया है। स्टॉप उसने अफगानिस्तान को तालिबान और उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान के भी हवाले करने का जो काम किया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों और खासकर आतंकवाद से लड़ने के उसके दावों पर भरोसा करना कठिन होगा। स्टॉप अमेरिका अफगानिस्तान में इसीलिए नाकाम हुआ,
क्योंकि उसने तालिबान को समर्थन और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान को कभी जवाबदेह नहीं बनाया। स्टॉप। यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व पर इतरा रहा है तो अमेरिका की नाकाम नीति के कारण। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों RSSB एग्जाम के लिए आप निबंधमाला जरूर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।